गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारेख, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम हिंदी पढ़ेंगे। कौन सी क्लास की? यस, लिखा हुआ है ना सामने, 4th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं बेटा, इतने दिनों से हम हिंदी ग्रामर पढ़ रहे थे। आज हम हिंदी जिसके जो आपकी बुक है वह विद्यालय में आ चुकी है, स्कूल में आ चुकी है। जिसने ये बुक नहीं खरीदी है वो फ़ौरन से जल्दी से आके स्कूल से बुक ले लें, जिससे कि आप अपनी स्टडी स्टार्ट करें। तो बुक का नाम क्या है अपने? उन्मेष। ओके, तो आज हम उन्मेष का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे, जो एक बहुत ही प्यारी कविता है। उस कविता के बारे में अपन जानकारी लेंगे। तो पेज नंबर आपको निकालना है 11 पेज नंबर, जिसके अंदर की आपको एक कविता दे रखी है और उस कविता के बारे में बताया गया है कि इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है। जो बेटा इस कविता के जो लेखक हैं उन लेखक का नाम है मधुसूदन साहा। क्या नाम है बेटा? मधुसूदन साहा इस कविता के कवि रहे हैं, जिन्होंने इस कविता में बताया है कि हमें प्रातःकाल क्या करना चाहिए। प्रातःकाल अर्थात बेटा मॉर्निंग, यानी कि सुबह के समय हमें जल्दी उठना चाहिए, जिससे कि हम इस प्राकृतिक वातावरण का आनंद ले सकें। क्योंकि जैसे जैसे सूरज निकलता है वैसे वैसे क्या होता है बेटा, प्राकृतिक वातावरण धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो आपको प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेना है तो आपको प्रातःकाल सुबह जल्दी उठना चाहिए। इसके अंदर इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि जो सुबह का वातावरण होता है वह ताजगी भरा हुआ रहता है और इस ताजगी भरे वातावरण को हमें महसूस करने के लिए जल्दी उठना ही पड़ेगा। तो आप लोग भी सुबह कल से बहुत जल्दी उठेंगे। बहुत जल्दी से मतलब ये नहीं बहुत जल्दी उठ जाए, बहुत जल्दी से मतलब है प्रातःकाल सूरज उगने से पहले हमें उठना है और फिर हमें उस प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेना है घूमते हुए। कैसे? देखिए, अब इसमें कवि देखो मधुसूदन क्या वर्णन करते हुए कह रहे हैं, रोज सवेरे चिड़िया आती है। रोज सवेरे, रोज यानी कि डेली, प्रतिदिन कौन आती है? रोज सवेरे चिड़िया आती, चींची की आवाज लगाती। देखा है ना आपके, आप उठते हैं, उठने से पहले काई की आवाजें आने लग जाती है। चिड़िया बहुत जल्दी जगती है, बहुत जल्दी जाग जाती है वो, और वो आकर सवेरे क्या करती है? चींची की आवाज करने लगती है। देखो सूरज निकल गया है, धूप द्वार पर तुम्हें बुलाती। कवि मधुसूदन वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं कि देखो बच्चों क्या निकल गया है? सूरज निकल गया है और धीरे धीरे सूर्य की किरणें हमारे धरती पर पड़ने लगी है। तो हमारे द्वार पर यानी कि हमारे घर में तुम्हें कौन बुला रहा है? कौन बुला रहा है? धूप द्वारे तुम्हें बुलाती, कि धूप जो है वह अपने द्वार पर तुम्हें बुला रही है। अर्थात प्रातःकाल का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि प्रातःकाल होते ही जो चिड़ियाएं हैं वह चींची की आवाज़ करती हुई बोलने लगती है। धूप की जो सूरज की जो किरणें हैं वह धरती पर करने लगती है। तो हे बच्चों तुम क्या करो? जागो। आगे, आओ चले दूर तक टहले, खुली हवा में पल भर रह ले। उसके बाद में कवियाँ वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि भाई सुबह हो चुकी है, प्रातःकाल हो चुकी है, चिड़िया भी जाग चुकी है, हल्की हल्की धूप की किरणें भी निकल चुकी है। तो हमें क्या करना है? दूर चले तक टहले, कि यानी कि हम क्या करें? पैदल, गाड़ी पर नहीं कि मैम हम तो गाड़ी से जाते हैं। गाड़ी से नहीं, गाड़ी से जाओगे तो आपको मॉर्निंग वॉक थोड़ी होगी वो, है ना। तो आपको क्या चलना है? पैदल टहलते हैं ना, आपने देखा होगा पार्क वगैरह, कभी गए हो आप? वहाँ पार्क में क्या होता है, जितने भी लोग होते हैं ना वो पैदल टहलते हैं ना, गाड़ी थोड़े घुमाते हैं। गाड़ी घुमाएंगे तो फिर बाद में टहलने का मतलब क्या हुआ? तो उससे हमारा जो टहलने से जो होता है ना बेटा, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो दूर तक टहले, यानी कि आओ हम क्या करें? दूर तक क्या करें? टहलने के लिए चले, घूमने के लिए चले। खुली हवा में पल भर ले, यानी कि खुली हवा में क्या लें? हम सांस लें। यानी कि वैसे तो हम सारे दिन भर घर के अंदर इनके ये कूलर, एसी, पंखे के अंदर बैठे रहते हैं, लेकिन हमें प्रकृति की जो हवा है वह प्रातःकाल हमें उसका आनंद लेना चाहिए। तो इस आनंद के लिए वो कभी वर्णन करता हुआ है, कह रहा है कि खुली हवा में पल भर रहे हम, किरणों से कुछ उनका सुन ले। किरणों से
यानी कि सूर्य की जो किरणें धरती पर आ रही है उनसे हम क्या कर लें, कुछ सुन लें कि वो हमें क्या कहना चाह रही है। क्या कहने का अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि सूर्य की किरणों का भी हमें क्या लेना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। कुछ उनका सुन लें, फूलों से कुछ अपना कह लें। सुबह के समय फूल खिलते हैं और बड़े ही खुशबू अपनी फैलाते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे कवि वर्णन करता हुआ कह रहे हैं कि प्रातः काल के समय जो फूल हैं उनकी बात भी हम क्या कर लें, सुन लें। बात सुनने से अभिप्राय क्या है कि उनकी खुशबू, उनका आकर्षण भी हम ग्रहण कर लें। सचमुच लगता बड़ा सुहाना नदी शांत मुहाना जो। अब जो सुबह का मौसम के बारे में कवि वर्णन करता हुआ क्या कह रहा है कि सुबह का जो मौसम होता है वह क्या लगता है, बड़ा ही सुहाना। सुहाना यानी कि मन को आकर्षित करने वाला, मन को मोहने वाला। आप सुबह जल्दी उठते हैं ना तो कितनी ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, आप बाहर जाके देखो, बहुत आप पार्क में घूमेंगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा बेटा। तो उसके लिए कवि वर्णन करते हुए क्या कह रहा है कि सुबह का समय बड़ा ही सुहाना यानी कि मन को लुभाने वाला लगता है। नदी शांत मुहाना, मुहाना यानी कि नदी शांत मुहाना। मुहाना का अभिप्राय क्या होती है बेटा, किनारा। ओके बेटा, किनारा होता है यानी कि उस समय, जिस समय प्रातःकाल के समय क्या होता है, नदी पर कोई भी नहीं जाता है। बाद में तो क्या होती है, भीड़ हो जाती है, लोग बाग आते हैं तो इतना मज़ा नहीं आता। लेकिन आप सुबह के समय जब नदी के किनारे जाएंगे तो नदी बिल्कुल क्या रहती है, एकदम शांत रहती है। और उस समय उसका जो मुहाना होता है अर्थात जो किनारा होता है वह बड़ा ही सुहाना, बड़ा ही आकर्षित करने वाला होता है। उठ जाता सबसे पहले उसने ही इसका सुख जाना, कि जो सबसे पहले जो सुबह उठता है वही इन सारी चीज़ों का क्या ले सकता है, आनंद ले सकता है, मज़ा ले सकता है। हम यानी कि कवि इसमें वर्णन करते हुए पूरे कविता में क्या बता रहे हैं कि हमें प्रातःकाल क्या करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए और जल्दी उठकर इस प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेना चाहिए। ओके बेटा, आपको कविता समझ में आ गई ना? अच्छी कविता थी, अच्छी कविता थी ना? तो बेटा आपको अब क्या करना है, इस कविता को आपको अपनी जो कॉपी है, नोटबुक है, उस नोटबुक में क्या करना है, लिखना है। क्लियर बेटा? क्वेश्चन आंसर मैं आपको कल करवाऊंगी। आज आपको उस कविता को अच्छी तरह से पढ़ना है और क्या करना है, आपको सुबह कल से जल्दी उठना है और अपने पापा मम्मी को कहना है कि सुबह कहाँ चलो, मॉर्निंग वॉक पे चलो। हम इस प्राकृतिक वातावरण का हम भी क्या लेंगे, आनंद लेंगे। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, टेक केयर।